मनुष्य के द्वारा किया गया पाप ऐसा पाप है कि वो सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कि सांप का काटा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के लिए छटपटा करके बच भी सकता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए खुद के पाप का जो जहर होता है, अपने पाप के जहर से इस तीनों लोकों में कहीं भी चला जाएगा तो अपने पाप के जहर से वह नहीं बच सकता। ये कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाय, सात समुंदर आरा पड़े तो आगे मिलिया धाय। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम गलत कर दें, पाप कर दें और उस पाप के फल से बचने के लिए हम यज्ञ कर देंगे और पाप से बच जाएंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम अपने जीवन से पाप कर दें और कुछ मंत्रों का जप कर ले, इससे पाप खत्म हो जाएगा, ये कदापि नहीं होगा। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हम पाप कर लें, हिंसा कर दें, व्यभिचार कर दें, दूसरे का शोषण दमन उत्पीड़न कर दें और उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए, उस पाप से बचने के लिए हम तीर्थ यात्रा कर लें, गंगा नहा लें, जमुना नहा लें, इससे हमारे पाप कट जाएंगे, वो कदापि नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा परे तो आगे मिली याद है। सात समुद्र पार भी चले जाएंगे आप तो भी उसके पाप से आप बच नहीं सकते। आप कहेंगे कि हम पाप करते हैं, हम नहीं बच सकते, भगवान नहीं बचा लेगा। हम पाप करते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, आप पूछिएगा कि भगवान नहीं बचा लेगा? तो इसका विश्लेषण हमारे श्री उमा साहब जी बहुत बढ़िया से बता दें। ये को भगवान अपने पाप के कर्म से बचा नहीं। मैं श्री साहब जी को लगभग कम से कम 20-22 वर्ष से सुन रहा हूं। पूज्य साहब जी को जहां मेरा जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान के आसपास भी साहब जी जाते थे ना साहब जी, तब अभी भी जाते हैं। हम अपना जन्म स्थान में अभी तक हम कार्यक्रम नहीं किए, लेकिन साहब जी जाते हैं वहां पर। तो 20-22 वर्ष से लगभग साहब जी को सुनता हूं। तो ये इतना बढ़िया से विश्लेषण करते, कर्म गति हाँ तारे ना ही टरी। और कबीर साहब का कैसे इस पर है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा दो कैसे। बड़ा अद्भुत विश्लेषण साहब जी करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि आपके मन में यह भी अभिमान है कि हम पाप करें, गलत करें, सही करें, भगवान तो मेरा पाप काटने के लिए है ही, तो बेचारा भगवान भी यदि अपने से कुछ गलती कर देता है तो उसके पाप से, उसके ताप से भगवान भी नहीं बच पाते हैं। तो आपकी हमारी क्या बात है, कैसे बच पाएंगे? कहा जाता है ये एक बार राजा दशरथ जी स्वर्ग में बैठे हुए थे, सशरीर कहा जाता है, कथा कहती कि स्वर्ग गए। उनके पास दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। तो दुर्वासा ऋषि ने दशरथ जी के पास जाकर के हाल समाचार पूछा कि दशरथ जी आप स्वर्ग में मुंह लटकाए बैठे हैं। अरे भैया, स्वर्ग में तो आदमी खुश रहता है, स्वर्ग में सुखी रहता है, आप यहां पर मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? आपको पता है नहीं ये स्वर्ग है कि नरक है? नरक में आदमी उदास रहता है, नरक में आदमी पीड़ित रहता है, नरक में आदमी का चेहरा झुलसा मुंह लटका हुआ रहता है। स्वर्ग में आकर के भी आप मुंह लटकाए बैठे हैं, उदास हैं, आंसू टप टप गिर रहा है, ऐसा क्यों? तो राजा दशरथ ने कहा कि अरे हम स्वर्ग तो आ गए हैं, लेकिन संसार की स्मृति अभी भी हमारी बनी हुई है और हम अपने मन को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि मेरे परिवार में जब भगवान भी पैदा हो गया तो परिवार, वो खानदान कोई कमजोर नहीं रहा होगा, बड़ा मजबूत पुण्य वाला होगा, बड़ा मजबूत पुण्य वाला संस्कार वाला वो परिवार रहा होगा, तब जाकर के उस परिवार में भगवान पैदा हुए। तो हमें अभी तक, ये राजा दशरथ कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से, कि अभी तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि जो खानदान, जो परिवार इतना पुण्यवान था, इतना धर्मवान था, इतना शालीन था, इतना पुण्य से संयुक्त था, तो उस परिवार में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से सारे के सारे परिवार दुख में बिलबिला करके सब बिखर गए? ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा काम हुआ जिस काम के कारण हम भी मर के आ गए, मेरे 3-3 पत्नी विधवा हो गई, 4 पुत्र होने के बावजूद भी हमको पानी तक नसीब, किसी बच्चे के हाथ से पानी तक नसीब नहीं हुआ और प्राण छूट गया और हम मर गए? ऐसा क्या हुआ जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके पूरे दुनिया के लोग पुकारते हैं,
बचपन से लेकर के राम जी के जीवन में आज तक मैंने कभी कोई गलती नहीं देखी, आज तक कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं देखा, आज तक कभी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं देखा। इतना शालीन व्यक्तित्व लेकर के वो जन्म लिया, फिर भी राम के जीवन में इतना दुख क्यों आया? कि वह राम राजगद्दी पाने वाले थे, उसको जंगल चला जाना पड़ा। जंगल में भी गए, पत्नी भाई के साथ खुश थे, वहां पर भी खुश न रह सके, पत्नी का हरण हो गया, रावण लेकर के चला गया। वहां गया तो वहां जाने के बाद एक तो सीता के वियोग में तड़प रहे हैं राम, और दूसरा भैया लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा तीर लग गया, अब भैया को गोद में लेकर के छटपटा रहे हैं। तो सोचो कि इतना दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, पूरा जीवन जो राम जी का दुख से भर गया। तो राम जी के जीवन को देखने पर बचपन से लेके जब तक मैं देखा हूं तब तक न उसने कोई गलती की, न कोई अपराध किया, न किसी को सताया, न किसी को पीड़ा दिया, न किसी को दुख दिया। तो राम भगवान बन करके हमारे घर में पैदा हुए, हमको दुख मिला, मेरी पत्नी को दुख मिला, मेरे परिवार को दुख मिला, यहां तक कि जो भगवान बन करके आए उसको भी दुख ही दुख मिला। क्यों मिला? ये प्रश्न राजा दशरथ कर रहे हैं। किससे? दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, बात ऐसी है कि मनुष्य जिस समय कुछ भी काम कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उस समय तो उसे लगता है कि हमारे जैसा शहंशाह इस धरती पे कोई नहीं है, ये पूरे दुनिया को हम उंगली पे नचा देंगे, सबको लगता है ना। और जब उसका परिणाम मिलने लगता है तो तब वो ठढ़सरी या बड़सरी देखना शुरू कर दे, ऊपर आगे पीछे दाएं नीचे देखना शुरू करता है, भाग के खाता खोलता है कि हम तो कुछ किए ही नहीं, तो ये आ कहां से गया। लेकिन याद रखिए, आप किए हुए कर्म उस बीज के रूप में इस प्रकृति में छिपा हुआ रहता है, जो समय आने पर वह फल दे करके ही रहेगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई के बीज बोओगे, निश्चित ही आज न कल आपका भला होगा। बुराई के बीज बोओगे, पाप का बीज बोओगे, दूसरे को सताने का बीज बोओगे, दूसरे को रुलाने का बीज बोओगे, दूसरे को तरपाने का बीज बोओगे, तो उस बीज का परिणाम आज मिले, कल मिले, जुगों के बाद मिले, लेकिन वो तब तक उस फल का नाश नहीं होगा जब तक उसको आप भोग नहीं लेंगे। वो भोगना पड़ेगा आपको। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी के जीवन को आप कितना दिन से जानते हैं? जीवन तो राम को आप शरीर जब से उसको मिला तब न जान रहे हैं, लेकिन कर्म तो शरीर नहीं करता, कर्म आत्मा करता है। और राम के आत्मा के विषय में ही राजा दशरथ वो आप नहीं जानते, हमको पता है। उसके कर्म का खाता आप एक जन्म से जानते हैं, लेकिन उसके कर्म का खाता यदि आत्मिक दृष्टिकोण से, महात्मा के दृष्टिकोण से देखिएगा तब पता चलेगा कि आपके जीवन में जितने दुख हैं या राम के जीवन में जितने दुख हैं, वो राम के द्वारा किए हुए पाप का ही परिणाम है। आपके जीवन में जितना दुख है वो आपके जीवन में आपके ही किए हुए गलत कर्म, आपके ही द्वारा किए गए पाप का परिणाम है। राजा दशरथ आश्चर्यचकित हो जाते। उसने कहा कि जहां तक मैं राम के स्वभाव को जानता हूं, जहां तक मैं राम की मर्यादा को जानता हूं, जहां तक राम के आदर्श को जानता हूं, वो सपने में भी पाप नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि ये परिणाम है, दुख भोग रहा है तो अपने पाप के कारण दुख भोग रहा है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये राजा दशरथ जी कहते। दुर्वासा ऋषि कहते बैठो, मैं तुम्हें खाता खेसरा खोल करके बताता हूं, तब पता चलेगा तुम्हें। राजा दशरथ जी बढ़िया से बैठ जाते, दुर्वासा भी बढ़िया से बैठ जाते, और उसके बाद समझा समझा करके राजा दशरथ जी को बताते हैं। वहां कबीर साहब की पंक्ति सिद्ध होती है कि कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े आगे मिलिया धाय।
और कबीर साहब के इसी साखी का भाव महर्षि चाणक्य ने कहा है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, कि जैसे हजारों गायों के बीच में एक नए नए बछड़े की मां को जोड़ दिया जाए। इसको बढ़िया से समझिए कि 1000 गाय हो और 1000 गाय के बीच में एक नया बछड़ा जो अभी अभी जन्म लिया है, उस बछड़े की मां जो गैया है, उस बछड़े की मां को 1000 गाय के बीच में छुपा दीजिए जाके, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बछड़े के गर्दन से रस्सी को खोल दीजिए, तो वह बछड़ा कहां जाएगा? कहां जाएगा माता जी, आप लोग बताओ। 1000 गाय के बीच में तो भटकेगा ना, भटकेगा, जाएगा उसके पास, अपने नाक से सूंघेगा, थोड़ा टटोलेगा, देखेगा, समझ जाएगा कि मेरी मैया नहीं है, तो वहां से वो आगे चल जाएगा। भटक सकता है, हो सकता है भटकने में 1 सप्ताह लग जाए उसको, हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन वो बछड़ा भटकेगा महीना भर जरूर, लेकिन अटकेगा कहीं नहीं। अटकेगा कहां जाकर के? अपनी मां के पास। देखो चाणक्य का सूत्र है ये कि यथा धेनु, धेनु मैंने गाय, यथा मैंने जैसे, यथा धेनु सहस्त्रेषु, सहस्त्र मैंने 1000, येषु बहुवचन, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम, जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े के मां को छिपा करके बांध दिया जाए, अब बछड़े के गर्दन से रस्सी खोल दी जाए, तो वह बछड़ा ढूंढते ढूंढते देर सवेर अपने मां के पास जाकर के ही रुक जाएगा, रुकेगा ना। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा ढूंढते ढूंढते अपने मां के पास जाकर के ही ठहरेगा, उसी तरह से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर ढूंढते ढूंढते उसके पास ही जाकर के टिकेगा, अस्थिर होगा, उसके पाप का अंत नहीं हो सकता बिना भोगे। राजा दशरथ से दुर्वासा जी कहते हैं कि तुम राम को तो केवल 1 जन्म से जानते हो, अब राम जी के खाता वही मैं खोल रहा हूं, सुनो बढ़िया से। और राजा दशरथ को सुना रहे हैं कि राम के रूप में जन्म लेने से पहले श्री राम विष्णु के रूप में थे, विष्णु के अवतार थे। जिस समय वह विष्णु के रूप में थे तो विष्णु, उस समय में देवासुर संग्राम ज्यादा हुआ करता था, देवताओं का दानवों का संग्राम हुआ करता था। पुराणों में देवता और दानव का इस रूप में वर्णन किया गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दानव कहीं चीन का या अमेरिका का या पाकिस्तान का होगा, और देवता माने भारत का होगा। तो लड़ता है तो जब देवता सब दानव को मारने लगता है तो हम लोग उछलने लगते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है, यही ना होता है। हमको ये लगता है कि माने दानव कहीं दूसरे लोग का होगा और देवता कहीं दूसरे, देवता बढ़िया है और दानव सब खराब, भले मार रहा है, ठीक कर रहा है। चूंकि पुराण में इस तरह से वर्णन ही किया गया है कि हमारे दिमाग में यही फिगर है, लेकिन हकीकत यह है कि देवता और दानव की लड़ाई, सुर और असुर की लड़ाई कोई देश और विदेश वाली की लड़ाई नहीं थी, वह लड़ाई आपस में भाई की लड़ाई थी। देवता और दानव कोई देश विदेश वाला नहीं है, देवता और दानव, सुर और असुर भाई है, क्योंकि देवता और दानव के दोनों के पिता महर्षि कश्यप है। कश्यप जी की 2 पत्नी, एक का नाम दीति और एक का नाम अदिति। तो कश्यप, महर्षि कश्यप की 2 पत्नी दीति और अदिति, अब आपस में दोनों बहन है, माने सहोदर बहन है। दीति और अदिति दोनों सहोदर बहन है, एक ही मां के पेट से दोनों का जन्म हुआ है। अब दोनों बहन की शादी एक ही व्यक्ति से हो जाती है, जिस व्यक्ति का नाम है महर्षि कश्यप। और कश्यप के द्वारा एक पत्नी से जो बच्चे का खानदान निकलता है उसको देवता का खानदान कहा जाता है, अब दूसरे पत्नी से जो खानदान निकलता है उसको दानव खानदान, असुर खानदान कहा जाता है। तो ये देवता और दानव, यदि बाप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवता और दानव आपस में सौतेला भाई हुआ ना। पिता के दृष्टिकोण से देखने पर देवता और दानव क्या हुआ? सौतेला भाई। अब मां के तरफ से देखने पर दोनों कौन हुआ? मौसेरा भाई नहीं हुआ? मां के तरफ से देखिएगा तो दोनों कौन हुआ? मौसेरा भाई।
अब पिता के तरफ से देखिएगा तो कौन होगा? सौतेला भाई। तो चाहे इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, लेकिन है वो भाई। उन लोगों के बीच में जो विवाद होता था, विवाद का कारण सिर्फ इतना था कि देवता लोग थोड़ा बुद्धि में तेज तर्रार थे, तो छल कपट करके ज्यादा संपत्ति हड़प लेना चाहते थे, और दानव लोग वो संपत्ति हड़पने नहीं देना चाहते थे। इसी की जो लड़ाई होती थी, उसी लड़ाई को देव और असुर का संग्राम कहा जाता है। लेकिन पंडितों ने जब पुराण लिखने के लिए कलम उठाना शुरू किया तो उसको इतना रंग दिया, इतना फिल्मी स्टाइल में उसको डायलॉग मार मार करके लिखा कि दुनिया के लोग यह समझते बाप रे बाप, मैंने देवता सब ओ हो राक्षस को खत्म नहीं करता तो हम लोगों को तो सब राक्षस खा जाता, हम लोग बचते ही नहीं। तो अच्छा किया भगवान ने राक्षस को मार दिया। लेकिन वो राक्षस कोई किसी को खाने पीने वाला नहीं था, वो भाई लोगों का विवाद था। तो जब ये विवाद होते थे, देवता लोग थोड़ा लंपट थे, उस शराब पीने में ज्यादा धुत रहते थे। क्योंकि सुर की परिभाषा वाल्मीकि रामायण में, जैसे हम लोग सुर का मतलब कहते, सुर माने बहुत अच्छा, देवता माने बढ़िया, असुर जैसे नाम लेते हैं तो माने बोले घटिया, खराब आदमी। लेकिन वैदिक साहित्य में जब आप देखेंगे, वेद के पास जाएंगे, तो वहां सुर का मतलब ही बहुत खराब होता है और असुर का मतलब बहुत अच्छा होता है। वाल्मीकि रामायण में सुर और असुर की जो परिभाषा की गई है, वह परिभाषा है सुर माने उसे, सुर उसे कहते हैं जो सुरा और सुंदरी दोनों का अत्यधिक सेवन करता हो, उसको सुर कहा जाता है। और जो सुरा और सुंदरी के सेवन से अपने आप को बचा करके रखता हो, उसको असुर कहा जाता है। यही कारण है कि असुर लोग कभी भी ईमानदारी से लड़ने पर देवता कभी जीतता नहीं था, असुर लोग जीत जाता था और देवता हार जाता था। तो हारने के बाद या तो कभी शंकर जी के पास दौड़े दौड़े जाए कि हम हार गए, थोड़ा सा मदद कीजिए, या कभी विष्णु जी के पास दौड़े दौड़े जाए, विष्णु जी हम हार रहे हैं, थोड़ा सा मदद कीजिए। छल कपट करके असुर लोगों को हरा देता था। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ। राजा दशरथ को दुर्वासा ऋषि कथा सुना रहे हैं कि जिस समय राम विष्णु के रूप में थे, उस समय एक बार देवासुर का संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवता लोग जब पछाड़ खाने लगे तो वो विष्णु जी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु जी, हम हार रहे हैं, मेरी कुछ मदद कीजिए। मदद करवाने के ख्याल से जब विष्णु जी से निवेदन किया जाता है तो विष्णु जी आश्वासन देते, ठीक है, कल के मैदान में हम तुम लोगों के साथ रहेंगे, युद्ध करेंगे तुम्हारे पक्ष से। और विष्णु जी युद्ध करने जाता है तो विष्णु जी के प्रभाव से तो सुदर्शन वगैरह है, उसके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र ज्यादा होंगे, उस सब को पराजित कर बहुत सारे दानवों का, असुरों का संहार हो जाता है। तो उसके जो दो सेनापति थे, मुख्य सेनापति जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, जब देखा कि हमारे सब सेना मारे चले गए तो वो दो ठो असुर बेचारा अपना प्राण बचाने के लिए भागा। वो भी थोड़ा बहुत घायल हो गया था, खून तुम चू रहा था शरीर से। तो भागते 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 किसी तरह से प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। अब विष्णु जी पीछे से खदेड़ रहे हैं। ये कथा कौन सुना रहा है? दुर्वासा ऋषि सुना रहे हैं राजा दशरथ को, यहां सुना रहे, हम सुना रहे हैं आपको। समझ रहे हैं ना? तो दुर्वासा ऋषि यह कहते हैं कि विष्णु जी खदेड़ते जा रहे हैं और दोनों दानव, दोनों असुर भागे जा रहे हैं अपना प्राण बचाने के लिए। भागते 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 अचानक एक कुटिया नजर आई जंगल में, जो कुटिया महर्षि भृगु की थी। भृगु जी आश्रम पर नहीं थे, वो चले गए थे कहीं स्नान वगैरह करने के लिए, कुछ ध्यान भजन कुछ भी करने के लिए वो वहां से बाहर चले गए थे। महर्षि भृगु की पत्नी उस आश्रम पर बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही होगी। वो दोनों असुर जो भागते भागते अपने प्राण की रक्षा के लिए जा रहे थे, तो जैसे नजर पड़ी उस कुटिया पर, वो कुटिया की तरफ भागा। वहां देखा कि एक सफेद वस्त्र में माला जप करते हुए एक वृद्ध महिला साध्वी बैठी हुई। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि माता, मेरे प्राण संकट में है, विष्णु जी मेरे पीछे खदेड़ते खदेड़ते आ रहे हैं, सुदर्शन बड़ा क्रोध में चलाए हुए आ रहे हैं, उसके नजर के सामने रहेंगे वो हमें मार देगा, त्राही माम, मेरे प्राण की रक्षा करो। तो हम न दे असुर लोगों को मारने पे उछलते हैं, लेकिन भृगु जी की पत्नी तो जानती थी कि तो भाई भाई की लड़ाई है,
तो उसको लगा कि एक भाई क्रोध में है, दूसरा भाई को मार रहा है, तो इसको बचा लेना। साधु के कुटिया में आया है, तो साधु की परिभाषा ही होती है पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, कि दूसरे के पीड़ा को देख करके जिसका हृदय द्रवित हो जाए, दूसरे के आंसू को देख करके जिसका हृदय पिघलने लगे, उसी को संत कहा जाता है। और महर्षि भृगु की पत्नी कोई साधारण महिला नहीं थी, बहुत साधिका थी, उत्तम साधिका। तो उसके उस अनुनय विनय को सुन करके उसे लगा कि इसकी रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जानती थी कि अतिथि देवो भवः, बिना बताए हमारे दरवाजे पर कोई आ जाता है उसको अतिथि कहा जाता है। तो एक तो साधु का चरित्र यह कहता है कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, अब दूसरा अतिथि भाव यह कहता है कि हमारे दरवाजे पर अतिथि बन करके आया है, हमारा भगवान बन करके आया है, इसको यदि हम सुविधा दे दें, इसकी रक्षा कर लें तो ये बहुत बड़ा धर्म होगा। और यह सोच करके महर्षि भृगु की पत्नी वो दोनों को कहता है कि जब मेरे कुटिया में आ ही गए हो तो विष्णु आवे कि विष्णु का नाना आवे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जाओ बढ़िया से कुटिया के अंदर बैठ जाना। और दोनों को निडर करके कुटिया के अंदर भेज देते हैं। वो दोनों जाके कुटिया में बैठ गए। विष्णु जी सचमुच में क्रोध से तिल मिलाते सुदर्शन घुमाते घुमाते दरवाजे पर आ धमके, और भृगु जी की पत्नी माला जप रही है, जो भी साधना का मंत्र होगा उस मंत्र का जप कर रही है। अचानक विष्णु जी आए। जब आदमी क्रोध में होता है तो गीता कहती कि क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि क्रोध एक ऐसी ज्वाला है, जब क्रोध की ज्वाला हमारे अंतःकरण में हमारे मन में पैदा होती है तो सबसे पहले वह हमारे बुद्धि को जला करके खाक कर देती है, हमारे विचार को करने की क्षमता ही वो खत्म कर देता है। और फिर जब बुद्धि विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर तो सर्वनाश लिखा हुआ है। विष्णु जी क्रोध से तिल मिलाए हैं तो स्वाभाविक है कि अभी उसका बुद्धि और विवेक का जो फ्यूज होगा वो काम नहीं कर रहा होगा। वो आया, अब बिना कोई सम्मान में शीश झुकाए कुछ किए क्रोध में तिल मिलाते हुए भृगु जी की पत्नी, ए बूढ़ी इधर सुनो, भाषा बदल गई, बुद्धि जल गया है ना, इधर सुनो। भृगु जी की पत्नी बड़ी सौम्यता से पूछती है क्या बात है। तो अभी अभी 2 ठो राक्षस हम खदेड़ते आ रहे हैं, उसको मारने के लिए देखे हैं क्या। तो उसने कहा कि पहले आप बताइए आप कौन हैं। कहा मेरा नाम विष्णु है, मैं त्रिलोकी देवता का सबसे बड़ा देवता, मेरा नाम विष्णु, पालन करता हूं मैं। तो भृगु जी ने, ये भृगु की पत्नी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप किसको ढूंढ रहे हैं। कहा 2 दानव इधर गया है और उसके शरीर से जो खून के बूंद चुए हैं वो जमीन पर, ये उसका जो बूंद चुआ है वो बता रहा है कि आपके कुटिया के तरफ ही गया। आप देखे हैं उसको कि नहीं देखे। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि हाँ देखे हैं। अब देखे ही नहीं, वो मेरे कुटिया में ही बैठा हुआ है। विष्णु ने कहा कि कुटिया में बैठा हुआ है तो उसको घर से निकालो। महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा कि वो मेरे कुटिया में, ये साधु की कुटिया है, यहां पर हिंसा नहीं होती है, यहां अहिंसा की पूजा होती है, यहां पर अधर्म नहीं होता है, यहां पर धर्म की पूजा होती है। वो अपने प्राण की रक्षा के लिए मेरे शरण में आया है, तो साधु के शरण में पापी से पापी आदमी भी झुक जाए, और साधु यदि उसको उसके उद्धार का वचन दे दे तो उसको मारने और उसको पीटने की ताकत दुनिया के अन्य लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, वो भगवान के पास भी नहीं होती है। साधु के शरण में इतनी ताकत होती। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि किसी कारण से भगवान कहे जाने वाले, विधाता कहे जाने वाले व्यक्तित्व भी किसी के ऊपर कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो एक शरण बचा हुआ रहता है जहां पर हमारी रक्षा हो सकती है, और वो शरण है, वो सहारा है गुरु का सहारा। आसरा इस जहां का मिले न मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। राखै गुरु जो, गुरु का सहारा अभी भी बचा हुआ है। जो कोप विधाता, भगवान कुपित हो जाए तो भी गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। यदि गुरु कुपित हो जाए, गुरु का सहारा छूट जाए,
तो पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं बचता है। उसने कहा कि यह दरबार गुरु का दरबार है। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि यह संत का दरबार है। और गुरु के दरबार में, संत के दरबार में उस दो व्यक्ति को शरणागति मिल गई है, शरण मिल गया है। इसलिए हे विष्णु, अपने क्रोध को शांत कीजिए और यहां से बड़ी सादगी से आप लौट जाइए। इसी में आपकी, हमारी, सबकी भलाई है। यहां से निकल करके जब वो जाएगा, उसको कूटना होगा कि पीसना होगा कि काटना होगा कि मारना होगा, उसकी ठेकेदारी हम नहीं लिए है। अभी आप यहां से चले जाइए। लेकिन आवेश में विष्णु जी तिलमिला रहे थे। उसने कहा कि मेरी बात तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे पहचानते नहीं हो कि हम कौन है क्या? हम कौन है हमको नहीं पहचानते हो? विष्णु मेरा नाम है, निकालो जल्दी से उसको। भृगु की पत्नी ने कहा कि आप विष्णु है कि तिष्णु है, आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, ये मेरा कुटिया है, हंस जाइए आप बढ़िया से। आवेश में और थोड़ा सा उबाल आ गया। विष्णु जी तिलमिलाए, कहे बुढ़िया बात समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रही है, अभी उसको निकालो, और नहीं निकालोगे तो उससे पहले तुम्हारी हत्या होगी। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि आप मुझको मार दो कि जो करना है कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण दौड़ रहा है, गुरु के शरण में, संत के शरण में आए हुए उस शरणागत व्यक्ति का बाल भी बांका हम होने नहीं देंगे। मेरा प्राण लेना है तो पहले मेरा प्राण लीजिए, तब उसका जो करना होगा उसका कीजिएगा। ये दावा जब ठोकती है विष्णु जी के क्रोध में, फिर मैंने इतना 100% से भी ज्यादा बढ़ गया। इतना हाई ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा होगा कि सारी बुद्धि नाश हुई। क्रोध में तिलमिलाते हुए विष्णु जी अपने हाथ का सुदर्शन निकालता है और भृगु जी की पत्नी का गला काट देता है। गला कट गया। धड़ चिल्लाते हुए उधर गिर जाता है, सर उधर गिर जाता है। इतने जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज, जो महर्षि भृगु या तो कहीं स्नान करते होंगे, ध्यान करते होंगे, पूजा करते होंगे, भृगु जी के कान तक यह आवाज जाती है। भृगु जी सारा काम छोड़ करके दौड़े दौड़े अपनी कुटिया की तरफ आते हैं। कुटिया में तो देखता है तो खून की नदी बह रही है। अब नदी के बाद जब नजर उधर पड़ता है तो देखा कि मेरी पत्नी का गर्दन उधर झूल रहा है और सर धड़ उधर झूल रहा है, दोनों से खून की धार बह रही है। और जब आदमी पाप कर, मैंने क्या कहा, जिस समय पाप करता है उस समय उसको ख्याल नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और जब काम हो जाता है उसके बाद, बड़का प्रधानमंत्री से जब गलती हो जाए तो गलती हो जाने के बाद ब्लड प्रेशर हाई होगा कि डाउन होगा? क्या होगा? इतना डाउन होगा कि शायद उसको हाई करने के लिए आग से सेकना पड़ेगा, उसको पड़ेगा ना। तो जब तक आवेश में था तब तक तो तिलमिला रहा था, लेकिन जैसे ही गर्दन कटी और चिल्ला करके गिरे, खून की धार बही, तो विष्णु जी को लगा छोड़िए बस, कोई बात नहीं, इधर मुड़िए, बोलिए सदगुरुदेव की। तो विष्णु जी को यह लगा कि मुझसे अपराध हो गया और तुरंत वो बर्फ के जैसा ठंडा हो गया, सारी गर्मी उसकी ठंडी हो गई। भृगु जी उधर से आते हैं और आकर के भृगु जी ने कहा कि कौन पापी मेरी निरपराध पत्नी की हत्या कर दिया। मेरी पत्नी इतनी सीधी, इतनी सादी, इतनी संयमी, इतनी शीलचारणी, इतनी सदाचारणी, ध्यान परायणा कि आज तक कभी किसी को ऊंची आवाज में ये बात नहीं की। सदा नाम स्मरण में, जप में, कीर्तन में, भजन में, साधन में लगे रहते थे। किसका क्या बिगाड़ा? क्यों मारा गया मेरी पत्नी को? किसने मारा? कौन पापी? जो आवेश में वो बोल जा रहे थे, बोल पा रहे थे, उसको बोलते चले गए। विष्णु जी अब सर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े हैं और एक ही शब्द बोल पाए कि भगवान, जो अपराध आपके नजर के सामने में आपको दिख रहा है, इस अपराध का पाप मैंने ही किया है, वो पापी मैं ही हूं, मैंने ही आपकी पत्नी का गर्दन काट दिया है। भृगु जी की आंख में क्रोध की ज्वाला धधकती है। जितना उसमें पूरा प्रसंग है कि जितनी भी बात कही जा सकती है, डांटा जा सकता है, आपको तो भगवान लोग कहता है, यही भगवान का काम है। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कह के संबोधित किया जाता है, इसमें कौन सी मर्यादा है? आप बताइए।
आपको सदाचारी कहा जाता है, आपको पालन करता कहा जाता है। आपने कौन सा ये काम किया, यही पालन करने वाले का न। जितनी बातें उसको ताना मारी जा सकती थी, सारा ताना मारने के बाद अंत में भृगु जी कहते, रे दुष्ट, तूने मेरी निरपराध पत्नी को मारा है, उसके वियोग में मैं तड़प रहा हूं और मेरे वियोग में मेरी पत्नी तड़प तड़प करके मर गई। तो जा, आज एक ऋषि का, एक संत का श्राप तुमको है कि तुम्हारी पत्नी की भी कोई गलती नहीं रहेगी, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन तुम दोनों जब से जुड़ोगे इतना दुख तुम्हारे जीवन में आएगा कि पत्नी के वियोग में तुम तड़प तड़प के मरोगे और तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी तड़प तड़प करके मरेगी। और उस श्राप को भोगने के लिए फिर कहां आना पड़ा? त्रेता में राम जी के रूप में आना पड़ा। कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा पड़े। भावात्मक है कि जन्म भी उसमें आरा नहीं पड़ सकता है, उस फल को भोगना पड़ेगा। तो बात मैं ये कह रहा था कि यदि हमको यह घमंड है कि हम पाप करेंगे या कोई भगवान के सामने हम माथा झुकाएंगे, भगवान हमारा पाप काट देगा, तो भगवान खुद अपने आप से, अपने पाप से अपने आप को नहीं बचा पाता है, वो हमको कैसे बचा पाएंगे? तो मैं कहानी वो कह रहा था कि आध्यात्मिक अर्थ उसका यही है जो श्री कृष्ण की कथा में सुना रहा था कि अघासुर के मोह में जैसे सारे के सारे ग्वाल वाल चले गए और साथ साथ कृष्ण के भरोसा पर, और कृष्ण भी बाद में उसके मुख में चले जाते हैं। तो ये तो एक जो कहानी का रूप है वो रूपक है, उसका लक्ष्य क्या है, उस कहानी को कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अघ का मतलब होता है पाप, अघासुर मतलब होता है पाप की वृत्ति। ये दुनिया के जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे लोग, संसार तो ये पाप का घर है, संसार दुख का घर है ही, संसार क्षणभंगुरता का घर है ही, संसार विषय का घर है ही, संसार भोग का घर है ही। तो ये पूरे संसार ही एक तरह से मान लीजिए कि अघासुर है, ये संसार ही अजगर सांप का मुख है। यहां पर भोग है, यहां पर विषय है, यहां पर वासना है, यहां पर रूप है, यहां पर रस है, यहां पर गंध है, यहां पर शब्द है, यहां पर स्पर्श है। इस जीव को बंधन में बांधने वाले जितने सारे कारण है वो सारा का सारा कारण इस संसार में मौजूद है। इसलिए इस संसार को हम अघासुर कहे तो कोई बुरी बात, यही सांप का मुंह है। और इस मुंह में जो हम आ जाते हैं फंसने के लिए, तो सहारा कौन सा लेके आते हैं? इस संसार के मुंह में आप और हम विचरण तो कर रहे हैं, लेकिन ग्वाल बाल जब विचरण किया था, तो ग्वाल बाल जब उस सर्प के मुंह में गया था तो वो अपने माँ बाप का सहारा लेकर के नहीं गया था, वो अपने भाई बंधु का सहारा लेकर के नहीं गया था, वो अपने पति या पत्नी का सहारा लेकर के नहीं गया था। संसार के किसी भी प्राणी और पदार्थ के सहारे पर, भरोसे पर वह सांप के मुंह में नहीं घुसा था। वो सांप के मुंह में घुसा था तो किसके बल पर? कृष्ण के बल पर घुसा था। हम इस संसार रूपी अघ माने पाप का जगह जहां हो उसको अघासुर कहिए, अघ का स्थान कहिए। ये पूरे संसार विषय का स्थान है, पूरे संसार भोग का स्थान है, इसीलिए पूरा संसार हम सबों के लिए अघासुर है और यह पूरा संसार ही हम लोगों के लिए अजगर है। इस अजगर रूपी संसार के मुख में आप, हम, स्त्री पुरुष सारे के सारे लोग घुसे हुए हैं, लेकिन उस अजगर के मुंह में घुस करके हमारा सहारा, हमारा भरोसा क्या है? पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, जमीन जायदाद, बैंक का बैलेंस, बस इसी सहारे में हम ढूंढते हैं कि इस सहारे के दुख आएगा ना तो पैसा से बच जाएंगे, दुख आएगा तो पत्नी बचा लेगी, दुख आएगा तो पति बचा लेंगे, दुख आएगा तो बेटा बचा लेगा, दुख आएगा तो सगे संबंधी बचा लेंगे, बहुत दुख आएगा तो 1 बीघा जमीनें बेच लेंगे, उसी से सुख मिल जाएगा। तो सहारा जो हम ढूंढते हैं वह उस संसार को ही हम सहारा के रूप में पकड़ते हैं, जो सहारा कोई काम नहीं देता है। ग्वाल बाल जैसे सांप के मुंह में घुसे, लेकिन सहारा अपना कृष्ण को चुना, तो कृष्ण के सहारे से वह अजगर के मुंह में प्रवेश करने के बावजूद ही बच गया। तो उस कथा का सारांश यही कहता है कि हम भी इस संसार रूपी अघासुर के मुख में, अजगर के मुख में, पाप के मुख में यदि हम प्रवेश किए हुए हैं तो हमारा भी सहारा कृष्ण, बुद्ध, कबीर, राम के जैसा कोई सहारा चाहिए।
गुरु तत्व का सहारा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे न दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। जो भक्त अपने गुरुदेव से निरंतर यह प्रार्थना करता है और गुरु के शरण को पकड़ लेता है, गुरु के सहारा को पकड़ लेता है और गुरु के सहारे को पकड़ करके इस संसार में अपने जीविका के लिए प्रवेश करता है, उस व्यक्ति का बाल बांका भी नहीं होता है और गुरु का सहारा पाकर के लौकिक दुखों से भी वह तर जाता है और पारलौकिक परम सुख, परमानंद, ब्रह्मानंद, परमात्मानंद को वह आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो जो भजन अभी आप और हम सुन रहे थे साध्वी सविता जी से कि आसरा इस जहां का मिले न मिले, हे गुरुदेव किसी का सहारा मिले कि न मिले, आपका सहारा सदा चाहिए। भव दुख से तरने के लिए, संसार सागर से तरने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु का आधार पकड़ो। और यही बात स्वामी शंकराचार्य ने कहा, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवसागर से तरने का सहारा केवल गुरु को बनाओ, क्योंकि बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य तो राम थे, गोस्वामी जी को कहना चाहिए कि बिना राम कृपा कोई भव सिंधु नहीं तरेंगे, लेकिन नहीं कहा। कहा क्या? बिना गुरु भावानिधि। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम को अपना जीवन का आधार आदर्श मानते थे, तो कहना यह चाहिए कि बिना राम भवनिधि तरई न कोई, लेकिन वो नहीं कहे ऐसा। तब क्या कहे? बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना पत्रिका में गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना सदगुरु के कृपा किसी को विमल बुद्धि नहीं, विमल विवेक नहीं हो सकता है। और जब तक निर्मल विवेक नहीं होगा कोई भी व्यक्ति संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। अर्थात इस दुख सागर से तरने के लिए, इस भाव सागर से तरने के लिए, परम सुख सिंधु में प्रवेश करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें सहारा दुनियादारी वाला नहीं चाहिए, हमें सहारा गुरु का चाहिए। यही स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेशपादाम्बुज नौका। कि संसार अथाह अपार भव सागर से पार होने के लिए यदि कोई सबल सहारा है, यदि कोई समर्थ सहारा है, तो वो समर्थ सबल सहारा सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरणों में जो भक्त अपनी प्रीति को जोड़ रखेगा और सदगुरु के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप में जाकर के जो स्थित हो पाएगा, बस इसी दो सहारे से व्यक्ति बैतरणी पार कर जाएगा, भवसागर पार कर जाएगा, दुख को पार कर जाएगा। तो भजन अभी आप सुन रहे थे कि आसरा इस जहां का मिले न मिले, गुरुवर तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे न दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। आप भी जीवन के दुखों से तरना चाहते हैं तो अपनी जीविका की सुविधा के लिए संसार से संबंध में जुड़े हुए हैं, संसार के संबंधों में जुड़े रहिए। लेकिन दुख से तरने के लिए यदि संसार को आप सहारा समझ रहे हैं तो आप ठगा जाएंगे। यदि आप दुख से तरने के लिए, भवसागर से मुक्त होने के लिए कोई सहारा, कोई आधार पकड़ना ही चाहते हैं तो गुरु का आधार पकड़िए, संत का आधार पकड़िए, आप भवसागर से और दुख से आसानी से तर जाएंगे। बस इतना ही निवेदन करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।